2024 से जो है रेसलर अमन ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। भारत की झोली में एक और ब्रॉन्ज मेडल भारत के खाते में। अब कुल 6 मेडल आ चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है, रेसलर अमन की जीत से भारत में खुशी का माहौल है। अमन सहरावत ने पेरिस ओलंपिक 2024 में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर भारत की झोली में एक और मेडल लाया है। विदेशी धरती पर भारत का परचम लहराया है। अब कुल मिलाकर भारत के खाते में 6 मेडल आ चुके हैं। इससे पहले मनु भाकर, सरबजोत सिंह, नीरज चोपड़ा ने मेडल जीते थे और अब एक और मेडल भारत की झोली में। पेरिस ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन। आज अमन सहरावत ने विदेशी धरती पर परचम लहराते हुए एक और मेडल भारत की झोली में डाला। रेसलर अमन सहरावत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। भारत की झोली में एक और ब्रॉन्ज मेडल। और इस वक्त की बड़ी खबर, अमन सहरावत के मेडल जीतने पर देश में भी खुशी का माहौल है। तो पेरिस ओलंपिक अमन ने जैसे हर बार फॉर्म में दिखाता है उसी तरह दिखाया। जैसे थका लिया उसको टाइम से पहले, उसने कई बार वो डॉक्टरी टाइम भी लिया, वो पैसू भी भगवाया। ये थका के ही हराता है। हर उसमें ट्रेलों में भी ऐसा ही सब हर उसमें। ये उम्मीद थी या इससे और उम्मीद? नहीं, कांसे की तो कल हमें उम्मीद थी। कांसे में दोनों को खूब है। वो तो भाई कुश्ती होती है, कल हो गई। बाकी कल भी लेके बहुत हमारे इलाके का बच्चा ओलंपिक में ब्रॉन्ज लेके आ रहा है तो हमारे को खुशी है। हमारा बेटा जो है 21 साल की उम्र में उसने इतिहास रख दिया, हमारे को बहुत खुशी है। आप लोग जो है लो हाँ जी दादाजी इलेक भाई भाई है। आज पूरे भारतवर्ष के लिए बहुत ही खुशी का पल है ये। और मैं पूरे भारतवर्ष को ही बधाई देना चाहूँगा कि आज हमारे भारत भाई ने ये मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया। और मैं तो कहना चाहूँगा कि ये हमारे लिए ब्रॉन्ज मेडल नहीं है, गोल्ड ही है। क्योंकि जिस संघर्ष भरी जिंदगी में और जिस दुख भरी जिंदगी से हमारे भाई यहाँ से उठ के खेलने गए, संघर्ष रहा है अमन का। बचपन में माता पिता चले गए थे, मेरे चाचा और चाची बचपन में ही गुजर गए थे। और उसके बाद और यहाँ तक का सफर है वो बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा है उनका। और मैं सबको देशवासियों का बधाई देना चाहूंगा। और संघर्ष के यहाँ तक का बहुत परिश्रम और दुख भरा समय रहा है उनके लिए। और वो इस समय में भी दुख भरी उन सब चीजों को छोड़ के एक लगन के साथ बात के लिए आज मेडल वो लेके आए हैं। तो मैं सभी देशवासियों को बधाई देना चाहूंगा। ठीक है, आराम से। क्या है मन में तो हमारे यही थी जी, गोल्ड लेके आएगा। चलो उसमें थोड़ी चूक होगी, पर देश के लिए मेडल लेके आया है। और हम यही दुआ करते हैं बेटे के लिए अगली बार गोल्ड लेके आए। 4 साल के बाद फिर जाए। माता पिता नहीं है फिर भी यहाँ तक? माता पिता नहीं है जी, बहुत दुखद है जो बच्चा इस जगह पर पूछा है जी। जिसका माँ बाप बचपन में गुजर गया है, वो बालक कैसे महसूस करता है। किस तरह का संघर्ष रहा है अमन का? अमन का संघर्ष भरी जिंदगी रही है जी, बहुत कष्टों की जिंदगी रही है जी। जो 10 साल की उम्र में उसके माता पिता का साया उसके सर पर से उठ गया था, उसने उसका उनके माता पिता का श्रद्धांजलि देने के लिए ओलंपिक मेडल लेके आया है जी। अगली बार गोल्ड लेके आए, हम तो यही दुआ करते हैं जी। आपने बच्चे से देखा है अमन को? हाँ भाई, हाँ जी, बहुत मेहनत करी है अमन भाई ने। और बचपन से ही कुश्ती का शौक रहा है इस परिवार को। हमारे ताऊजी मांगे रामीन के पहलवान है करमवीर भाई। और
अमन ने तो भाई तोड़ पाड़ दिए, पूरा देश का, गांव गुआंढ का, अपने हरियाणा का नाम कर दिया। बहुत बहुत बधाई हो भाई ने भाई। हाँ जी, धन्यवाद जी। तो रेसलर अमन की जीत पर पूरे देश में खुशी का माहौल है। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की झोली में एक और ब्रॉन्ज मेडल। भारत के खाते में कुल 6 मेडल है। 13-5 से अमन सहरावत ने अपने प्रतिद्वंदी को हराकर ब्रॉन्ज मेडल को अपने नाम किया है। 57 किलोग्राम वर्ग के अंदर अमन सहरावत ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है और भारत की झोली में एक और ब्रॉन्ज मेडल आज जो आ गया है। कुल मिलाकर भारत की झोली में अब 6 मेडल है। आज अमन सहरावत की इस जीत पर देश भर में खुशी का माहौल है। लोग बधाइयां दे रहे हैं अमन सहरावत को और पेरिस ओलंपिक 2024 के अंदर भारत के खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन। और आज इसी कड़ी में रेसलर अमन सहरावत ने 57 किलोग्राम वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल भारत की झोली में डाला है।